कि ये है, या हम चाहते हैं कि भाई कंपनी ने सपोज दैट हमारे ऑक्शन के लिए फीस ज्यादा लगाई, सपोज दैट एग्जांपल ले रहे हैं, और हमारे आप में से कोई भी व्यक्ति एक प्रपोजल बनाएगा, उस प्रपोजल में ये रखा जाएगा कि भाई फीस कम होनी चाहिए। तो अगर उसमें मैक्सिमम लोग एक परसेंटेज रहता है, उतने सारे परसेंटेज जाकर वो वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करेंगे अपने, कहेंगे हाँ हाँ भाई फीस कम होनी चाहिए। हाँ और ना के दो, जैसे वो बनता है ना हमारा पूल का क्वेश्चन आंसर, वैसे ही उसमें हाँ में कितने वोट पड़े और ना में कितने वोट पड़े, तो उस तरीके से करके, और 50% से ज्यादा वोटिंग अगर हो जाती है 70% के आसपास तक, तो कंपनी को फीस कम करनी पड़ेगी। बराबर इस तरीके से हम अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करते हैं, जी सर, जी सर। और ये तभी हो पाता है जब डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो चुका होता है। जी सर, जी सर। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत ओके सर, धन्यवाद बोलने देने के लिए सर, आपको कोटि थैंक कोटि यू चौहान प्रणाम सर, सर जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। इस्माइल आजाद सर बरेली से, इस्माइल गुड आजाद सर। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, कैसे हैं सर, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत सही है, लेकिन सर योगेश जी के लिए दुआ कर रहा हूँ, योगेश जी जल्दी सही हो जाए। नहीं सर, उनकी उनको तबीयत वाकई में ज्यादा दुआ खराब की है, जरूरत है, उनकी तबीयत सही होना हमारे आपके सबके लिए बहुत जरूरी है, और हम बहुत सब मिलकर जरूरी है सर। प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो, जल्दी से जल्दी वो अपनी ड्यूटी संभालें, जल्दी से जल्दी वो उनकी प्यारी सी आवाज हम सबको सुनने को मिले, परमात्मा उनको जल्दी से जल्दी स्वस्थ करे। जी इस्माइल सर, हाँ आइए, सर, यही स्वागत है। दुआ सबको करना चाहिए, पूरी कमेटी उनके लिए दुआ कर रही है सर, और मेरी पूरी टीम दुआ कर रही है, और आप सभी के लिए दुआ करती है, क्योंकि हम सब एक ही भाई हैं और एक ही नाव में सवार हैं, और कंपनी के वफादार लोग हैं, जितने यहाँ बैठे हैं, जितने लीडर हैं, सब कंपनी के वफादार हैं, और कंपनी भी शायद हमें समझ रही है कि ये लोग हमारे साथ हैं। और सर मुझे तो ऐसा लगता है कि कंपनी ये मान चुकी है, ये कंपनी का मंच है। कंपनी हम लोगों को बता नहीं रही है, लेकिन कंपनी वो ही कर रही है जो सौरभ श्रीवास्तव सर, आप, योगेश जी, आप, और मनदीप शर्मा सर, और जितने भी हमारे लीडर हैं, अमूल साहू सर, जो कहते हैं वही कंपनी दूसरे दिन नोटिफिकेशन वैसे ही दे देती है। तो मैं तो यही दुआ करूंगा कि कंपनी अपना मंच मान के इसके लिए कुछ ना कुछ करे, और हमारे जितने लीडर हैं ये सबको सम्मानित करे। और सर कल जो हुआ था वो मेरे साथ भी हुआ था। कल मेरी टीम से फोन आया कि सर मेरा बैलेंस दिखाई नहीं पड़ा, जीरो हो गया, लेकिन मैंने सबको समझा दिया कि कंपनी अपने मन से कह दिया मैंने काम चल रहा है। फिर मैंने देखा कि अमेरिका में एक सर्वर है वो जिससे ये कनेक्ट है, वो डाउन है। तब मैंने लोगों का, जब मैंने अपनी आईडी खोली तो मेरी आईडी नहीं खुली, लोगों की खुल रही थी सबकी, और उसमें जीरो दिखा रहा था, कभी बैलेंस आ रहा है, कभी जा रहा है, मेरे बिल्कुल नहीं खुल रही थी। लेकिन मैं बिल्कुल घबराया नहीं, क्योंकि मेरे साथ आप लोगों को ज्ञान था। तो मैंने थोड़ी बहुत देर में या एक आध दिन में सही हो जाएगी, तो थोड़ी देर में, आधे घंटे में मेरी आईडी खुल गई और सब शो हो गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और सर यहाँ पे आने का यही फायदा है कि जो भी लीडर यहाँ आते हैं वो अपनी टीम को अच्छी तरह संभाल पाते हैं। और सर मेरा कोई क्वेश्चन तो नहीं है, एक मेरे एक डाउनलाइन ने एक वो लगाई थी, विड्रॉल, तो सर वो शो नहीं हो रही है, उसे कैंसिल करना है सर, कैंसिल करेंगे तभी कुछ आगे बढ़ पाएगा उसका। तो आप उसके लिए क्या करेंगे सर, बताता हूँ मैं आपको। माई में जाने के बाद में थोड़ा सा हाँ स्क्रीन को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, तो वहां पर एक हाँ चेक ऑल ऑर्डर का ऑप्शन आता है, माई ऑर्डर या चेक ऑर्डर का, ठीक है। चेक हाँ ऑर्डर में हाँ हाँ जाने के सर। बाद में माई ऑर्डर में आप जाएंगे, और वो एक पूरी लिस्ट हाँ खुलेगी, लिस्ट खुलते ही वहां पर आप विड्रॉल के ऑप्शन पे जाएंगे, वहां पर एक ठीक पुरानी है डेट सर। डाल दीजिएगा, कोई सपोज दैट 1 अप्रैल के आसपास डाल दीजिएगा, और 1 अप्रैल से अच्छा लेकर सर। अब तक और लास्ट में एंड डेट में आज की डेट डाल दीजिएगा, तो वहां पर जो भी हम्म। विड्रॉल आपका लगा होगा वो शो हो जाएगा, उसको फिर आप कैंसिल कर सकते हो। हाँ सर, यही बस रह गया करने को, बाकी सब कुछ कर चुका हूँ मैं, ये तो कर आज लीजिए, करके फिर कर देखूंगा लीजिए। सर मैं। नहीं नहीं, मिल जाएगा मिल जाएगा, बहुत लोगों को हुआ है सर, ऐसे ही मिलता है, फिर वहीं से कैंसिल हो जाता है फिर वो। सर मैं सभी लीडरों का नाम लेकर धन्यवाद करना चाहूंगा, इजाजत है क्या? ले लीजिए सर, हालांकि टाइम ज्यादा लग जाता है। टाइम ज्यादा लग जाता है, लेकिन मैं क्या करूं सर, मैं आपकी भावना की इसकी कदर आता हूँ। करते हैं, आप मेरा ले कोई लीजिए सर। क्वेश्चन ये अपनी तरफ से निकाला है क्वेश्चन की, क्वेश्चन करूं सर, क्योंकि यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कुछ लोगों को रोज नंबर आ जाता है और हमारा नहीं आता, तो मैंने 5-6 दिन का बहुत
दिल पे पत्थर रख के मैंने हैंड रेज नहीं किया। मैंने चलो लोग कह रहे रोज नंबर मेरे लिए कहते हो, मैं ही रोज बोलता था, तो मैंने 5-6 दिन का बहुत अपने दिल को काबू किया। आज मुझे काबू नहीं हुआ तो मैंने हैंड रेज किया है सर। मैंने लोगों का मुंह बंद करने के लिए ये बात की है। नहीं लेकिन नहीं मुझे चाहिए सर कि हाँ, तो मैं जितने भी हमारे ग्रेड लीडर हैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से मरते हुए लोगों को जीवन दान देने के लिए, एक दो तो जो यहाँ पे जुड़े हुए नहीं रहे होंगे वो तो खत्म हो गए हैं, मुझे पता है, एक दो लोग वो मंच पे नहीं थे, लेकिन बाकी जितने लोगों को मैंने मंच पे जोड़ा है सब पॉजिटिव हैं, और जितनी कमेटियां बैठी सब पॉजिटिव हैं। और दोस्तों पॉजिटिव ही रहना सही है, क्योंकि कंपनी भी उसी का साथ देगी जो पॉजिटिव कंपनी का साथ देगा, और जो निगेटिव लोग हैं उनको तो सजा मिलनी मिलनी है, और जो फ्रॉड कर रहे हैं उनकी आईडी भी कैंसिल होने का टाइम आ रहा है। कंपनी बहुत ध्यान कर रही है कौन फोर्जरी कर रहा है, कौन कैसे किसने किया है, किसने फ्रॉड किया है, सब जांच चल रही है। इसलिए दोस्तों अपनी टीम के साथ वफादार रहें। और इसी के साथ में धन्यवाद करना चाहता हूँ श्री अमूल साहू सर, ब्लॉक चैन, जो हमारे मंच की हीरा है। हीरा तो सभी हैं लेकिन ये सुपर डायमंड है हमारे। अमूल साहू सर जी धन्यवाद, जो आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमें बताया, जिससे हमें आगे और कमाई करने का रास्ता मिलेगा। विपिन सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश असीजा जी आप जल्दी सही हो जाएं, मेरी अल्लाह से दुआ है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मनदीप शर्मा सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मंच आपने ऐसा सजाया है कि इसको सुनकर सारी टेंशन खत्म हो जाती है, दिल में जो गम होता है वो सब निकल जाता है। श्री सिद्ध स्वरूप जैन जी पावर हाउस, बाकी आप पावर हाउस हैं, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है बिजली करंट दौड़ रहा है शरीर में। धन्यवाद सर। विनय सोनी सर अभी है नहीं मंच पे, धन्यवाद, आपने लिंक भेजा था मेरे लिए। सौरभ श्रीवास्तव सर जी, जो कि योगी जी के न होते हुए पूरे मंच को संभाल रहे हैं, पूरी ड्यूटी निभा रहे हैं, इसका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। श्री लखविंदर सर जी बहुत बढ़िया लीडर हैं, बहुत बढ़िया मोटिवेटर हैं, धन्यवाद सर आपका। क्या बोलते हैं आप सर जी। दीप नारायण पांडे जी आपका ज्ञान सुनकर सर हम धन्य हो गए। समीर सिन्हा जी सर आप जैसे इंसान हो तो दुनिया में झगड़ा ही खत्म हो जाए। धन्यवाद सर आपका, आपके बोल सुनने के लिए हम मंच पे बने रहते हैं कि सर बोलें और हम सुने। हरजीत सिन्हा जी धन्यवाद सर आपका, आप कंपनी बारे में बहुत गहराई से बताते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपकी बात सुनने के लिए मैं तो सर 4-5 घंटे रहते ही रहता हूँ, मुझे तो और आप मीटिंग खत्म कर दो तो जब भी मैं ज्वाइन होकर देखता हूँ अभी चल तो नहीं रही है। सतनाम सिंह बात जी धन्यवाद आपका। और रश्मिता दीदी धन्यवाद आपका। देवांशु विश्वास जी धन्यवाद आपका। संजय यादव जी धन्यवाद आपका। मोहम्मद हनीफ सर आपकी तबीयत सही हो जाए जल्दी जल्दी, आप आ जाएं मंच पर, आप आ नहीं रहे हैं, शुक्रिया सर आपका। पी के शुक्ला जी आपके भजन भी बहुत अच्छे लगते हैं, धन्यवाद आपका। और जिन लोगों का मैं नाम नहीं ले पाया उनसे माफी मांगता हूँ, कि मेरी डायरी में इतने ही नाम लिखे हुए हैं, और मेरे दिल पे तो बहुत ही लोगों के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन सब बताऊंगा टाइम ज्यादा हो जाएगा। जय हिंद, जय ट्रेडियन एनएफटी, जय हमारे सब लीडर, धन्यवाद सर। इस्माइल सर एक चीज आपके उसमें जानकारी में डालना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपकी भावना बहुत अच्छी है। अभी जो हमारे विनय सोनी सर थे, जिन्होंने हमारे मंच की सेवा बहुत करी है, और उस सेवा अच्छा की आड़ में उन्होंने मेवा भी बहुत खाई है, तो इसीलिए वो हमारे मंच पर अच्छा आपको नहीं दिख रहे हैं। तो इस बात का अच्छा ध्यान रखिएगा। और मतलब उनको इस मंच से निकाला गया है। मुझे ये शब्द नहीं कहने चाहिए थे, लेकिन चूंकि आप उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, तो रेस्पेक्ट किसी की भी हो, मैं उसको आहत नहीं करना चाहता। और वो सेवा कर रहे थे, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन उस सेवा अच्छा की सर। आड़ में उन्होंने मेवा भी बहुत खाई है, और बहुत कुछ गलत किया लोगों के साथ में, इसलिए उनको यहाँ से हटाया गया था। ठीक है। अच्छा सर, मुझसे उन्होंने ये कहा था मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए उसमें लगा हुआ हूँ,
मुझे कोई कोई बात ही बात नहीं बताई है सर उन्होंने। कोई वो सर देखिए कोई बात नहीं, मैंने पूरी बात आपको क्लियर कर दी है, और यहाँ तक ठीक कि है सर, विपिन सर ठीक। ने अपने ग्रुप में मैसेज भी डाला था। तो चूंकि आपकी रेस्पेक्ट से बहुत लोगों तक भावना पहुंचती है, और उनके साथ में गलत ना हो, इसलिए बोलना जरूरी था मेरा, और कुछ नहीं। ठीक है ठीक सर, है, ठीक है, आइंदा ध्यान रखूंगा मैं। मुझे पता नहीं था सर, सॉरी। और कोई नहीं आप कोई एक नहीं कोई मैसेज नहीं, कर सॉरी की देते। कोई बात नहीं है। सॉरी की कोई हाँ। बात नहीं है, और ये डिसीजन मेरा अकेले का नहीं था, हमारा पूरा एडमिन पैनल इन सब चीजों को जानता है, और अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ गलत किया था, इसलिए उनको यहाँ से हटाया गया। अच्छा, ठीक है, अच्छा सर, मुझे सर पता नहीं हाँ, था, सॉरी सर। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, बस ठीक है, ऐसा थैंक यू ये सो नाम, मच। ये नाम उसे जब वो यहाँ थे जब के लिखे हुए हैं सर इसमें। हाँ जी, कोई नहीं कोई नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू हाँ। थैंक यू, कोई नहीं, आपकी भावना अच्छी है, मैंने कहा ना, इसीलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने सेवा करी भी है, हम भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन वो सेवा के साथ साथ वो जो गलत किया, बस वही गलत है, बाकी उनकी हर एक बात के लिए उनको थैंक यू हमारी तरफ से भी। चलो सर, धन्यवाद सर। मुझे वो मंच पे मतलब बड़ा वो बुलाते थे टाइम से ना सर। कोई और नहीं, मैं आइए इस, आइए। हाँ हाँ हाँ, हाँ, धन्यवाद सर। ठीक है सर, ओके सर, ओके। नंद किशोर साजी, झारखंड से। आइए सर, हमारी मीटिंग, बस इतना जरूर ध्यान रखिएगा सर, क्योंकि मैंने पहले ही अपील कर दी थी, हमारी मीटिंग जो है अब मात्र 1.5 घंटे की रह गई है, तो 10:30 बजे हम लोग मीटिंग वाइंड अप करेंगे। सभी लीडर से मेरा कहना है, बहुत ही कम शब्दों में एक अच्छा सा मैसेज हमारी कम्युनिटी को डिलीवर करने का प्रयास करेंगे, तो उतना ही अच्छा रहेगा सभी के लिए। नंद किशोर साजी, वेलकम, स्वागत है आपका मंच पर। आइए सर। जी, जी। थैंक यू सौरभ सर। और वैसे डरिए नहीं, समय बिल्कुल ध्यान मैं रखने की बहुत कोशिश करता हूँ, और कभी-कभी हो जाती है, पर आज नहीं होगी, क्योंकि नहीं नहीं, कहीं न स्पेशली कहीं जो आपके सो लिए नहीं, सुबह का। आपके लिए स्पेशली नहीं है सर, सभी को बोल रहा हूँ नहीं सर, सर, मैं स्पेशली समझ आपके लिए गया, नहीं मैं कहा सर, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस यही है कि सुबह का सेशन जो है वो ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर का होता है, तो कहीं न कहीं जो है सो ये बात का भी ख्याल हमें तो रखना ही है। तो बहुत अच्छे से आप सेशन चला रहे हो सर, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और इस मंच की तरफ से जितने भी लोग हैं, जितने भी सुन रहे हैं, हम सब के बीच में एक प्यारे से होस्ट हमारे योगेश असीजा जी, जो कि उनकी आवाज़ें हमें बहुत महीनों से कान तक गूंजती आई है, और वो चीज़ें नहीं सुनाई दे रही, तो कुछ कमी-कमी सा महसूस हो रहा है। हालाँकि आपने उसको पूरा करने का प्रयास किया है, और बेशक जो सो बहुत बखूबी से इस मंच को आप जो है सो चला रहे हैं। आप अपना समय जो दे रहे हैं, आपका बहुत बड़ा योगदान है, और कहीं न कहीं जो है सो ये कमी को पूरा करने का आप काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और बाकी सर सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं है। पूरी कम्युनिटी पॉजिटिव है, सिस्टम पॉजिटिव है, हमारे टोकन पॉजिटिव हैं, हमारे लीडर्स पॉजिटिव हैं, और बस थोड़ा-सा दिन है, थोड़ा-सा चंद लम्हों की और फासला है, ये भी हम गुज़ार लेंगे, हमने इतना समय गुज़ारा है तो। और जैसे-जैसे समय नज़दीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे और भी पॉजिटिव चीज़ें आ रही है निकल कर, और बेशक जो सो सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा जो सो एंडोर्समेंट हो रहा है, वर्क हो रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन टेक्निकली रूप से जो देख पा रहे हैं, वो यही है कि कहीं न कहीं सिस्टम बहुत रनिंग तेज़ी गति से काम कर रही है, और हम सबके बीच में बहुत अच्छे से नोटिफ़िकेशन भी आने वाली है, जिस चीज़ के हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, विड्रॉल से रिलेटेड, या कुछ हिंट्स ब्लॉकचेन से हो, या फिर सिस्टम कैसे क्या करेगी, नहीं करेगी, कहाँ कन्वर्जन करेगी, कैसे क्या, वो सारी चीज़ें हमें बस बहुत कम समय में ये सब सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। और सिस्टम विड्रॉल 1 तारीख देने के पहले मेरा ये अपना मानना है कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो क्लियर हो जाएँगी, और हम बहुत और भी फुल्ली एक्साइटेड हो जाएँगे। और जिस घड़ी का इंतज़ार हम बेसब्री से कर रहे हैं, वो घड़ी तो बिल्कुल 1 दिसंबर को है ही, बस हमारे जीवन में उसका आना साक्षात्कार होना बाकी है। बाकी सारी चीज़ें जो है सो दिखाई दे रही है, सब कुछ बेहतर दिशा में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। अपना ख्याल रखें, अपने एसेट का ख्याल रखें, अपने डिवाइस का ख्याल रखें, और अपनी जो है सो पॉजिटिव थॉट के साथ बने रहें सर। थोड़ा-सा थैंक यू सो मच सौरभ सर, और एक बार फिर से आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद इस मंच पे आने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू नंद किशोर सर जी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रकाश यादव जी, लेवल 4। प्रकाश यादव जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रकाश सर, स्वागत है आपका। सर गावा गिरिडीह झारखंड से प्रकाश यादव। सर एक मेरा ये क्वेश्चन था सर, टीम में सर मतलब मेरा टीम का कोई व्यक्ति है, उनका जो है सो ईमेल आईडी पहले से जो बना हुआ था वो मतलब पता नहीं एज कम डाला था क्या, इसके वजह से वो मेल आईडी उसका काम नहीं कर रहा है सर। और मेल आईडी चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, और मेल आईडी यदि चेंज करने का ऑप्शन यदि आएगा भी तो वो गूगल ऑथेंटिकेटर वाला नंबर मांगता है, और उसका गूगल ऑथेंटिकेटर भी वो नहीं है सर। तो ऐसा परिस्थिति में कैसे क्या उसको सॉल्व हो पाएगा सर?
तो नहीं, जब आईडी लगी थी उनकी तब उन्होंने ये सारे काम तो ऑलरेडी करके रखे होंगे ना सर। मेल आईडी भी पड़ी होगी, गूगल मेल आईडी ऑथेंटिकेटेड भी भी है, डाउनलोड किया वो होगा। मेल आईडी अभी भी है सर, लेकिन मेल आईडी में शायद वो अपना 18 साल से नीचे का शायद डेट ऑफ बर्थ डाला था क्या, इसकी वजह से वो मेल आईडी काम नहीं कर रहा है। तो उसको बहुत प्रयास कर लिए लेकिन वो मेल आईडी काम नहीं कर रहा है सर। नहीं नहीं, जैसे जो मेल आईडी उसमें जब डाला था, आईडी में जो लगी थी, तो उस वक्त जी तो भी तो सारे काम हुआ होगा ना। हाँ, उस समय सारे काम हुआ सर, सारे काम हुआ उस समय, विड्रॉल भी तो कुछ अब लिया क्या, गया था। तो अब क्या दिक्कत आ रहा है सर? अब वो मेल जो सो काम नहीं कर रहा है, अब कैसे सर क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रहा। नहीं, क्या तो मैसेज सर क्या? हाँ देवांशु जी। may I help सर? या श्योर, व्हाई नॉट। एक्चुअली मेरा भी एक जब काम कर रहा था, तो जब शुरू में मैं काम किया था, तो एक बंदे का मैंने भी जब मेल आईडी नया बनाया, तो जो जुवेनाइल मेल आईडी बनाना हो गया, उससे क्या हुआ, वो 1 महीने के बाद उसका नोटिस आता है, हर वक्त नोटिस आते रहता है। तो क्या करना पड़ता है, 1 महीने के बाद उसको उस मेल में जाके सेटिंग पे जाके उनका गार्जियन का कोई भी आईडी प्रूफ डालना पड़ता है उस मेल पे अगर आप आईडी प्रूफ डालोगे तो वो बच्चे का जो मेल बच्चे का नाम पे आया है, बनाया गया है, वो गार्जियन पे शिफ्ट हो जाता है, वो मेल आईडी फिर से काम करना शुरू करता है। तो आप देखिए 1 महीने के तो ज्यादा ही हो गया, और टाइम शायद ओवर भी हो गया, वो मेल आईडी और नहीं लड़ सकता, वो आपको चेंज करना पड़ेगा अभी, क्योंकि जब उन्होंने नोटिस दिया था कि ये मेल आईडी बच्चे के नाम पे है, तो सिर्फ 1 महीने के लिए रहता है। उसके बाद 1 महीने आप नोटिस पीरियड में रहते हो, तो उसके वक्त ही वो आईडी डाल के वो मेल आईडी का जो बॉयज का मामला है, इसका मामला है, वो सॉल्व किया जाता है गार्जियन का आईडी डाल के। तो आपने नहीं किया, इसीलिए वो मेल बंद हो जाएगा, आपको मेल पे चेंज करना पड़ेगा सर। सर मेल चेंज करने के लिए फिर वहां पे जो है सो गूगल ऑथेंटिकेटर का वो नंबर मांगता है, और गूगल ऑथेंटिकेटर भी उसका वो जो मेल खत्म हुआ तो वो भी खत्म हो गया है सर। अनबाउंड कर दीजिए ना, सीधा अनबाउंड कर दीजिए, अनबाउंड करके उसके बाद बाउंड करना पड़ेगा, वही ये करना पड़ेगा। लेकिन अभी बाउंड होने में प्रॉब्लम आ सकता है ना। अनबाउंड कर रहे हैं सर, वो भी हाँ, करके वो नहीं प्रयास रहा कर है, रहे थे। तो वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सिस्टम को नॉर्मल होने दीजिए सर। ये प्रॉब्लम आपकी जैसे दिवांशु सर ने बताई है, आपको नई मेल आईडी डाल के अनबाउंड करके उसको बाउंड करेंगे तभी चेंज हो पाएगा सर अब। ठीक है, ठीक है सर, ठीक, ओके सर। थोड़ा सिस्टम को नॉर्मल होने दीजिए, समय मिलेगा आपको, चिंता ना करिए। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। और तब तक अगर आप ये करिएगा, जो मेल में आपके वो आती है ना गूगल की जी तरफ से, अगर पड़ी हो पुरानी, तो देखिएगा वहां से संपर्क करिए। प्रकाश सर की शेयरिंग हो गई है हमारा। रचना दीदी, स्वागत है आपका मंच पर। बहुत दिन से आपकी बातचीत नहीं सुनी हम लोगों ने। रचना दीदी जी चाहिए इस समय इस माहौल में। वेलकम थैंक यू गुड मॉर्निंग सबको। थैंक यू सौरभ भैया, थैंक यू संजय सर, मनदीप भैया, दीपनारायण सर, हमारा स्मिता मैम, कांग सर, जितने भी हमारा मेंटर है सबको मेरा प्रणाम, और जितने भी पार्टिसिपेट है सबको आंतरिक शुभेच्छा, अभिनंदन। सेहत ठीक नहीं है, फिर भी बोलने का मन करता है, अच्छा लगता है आप लोगों से बात करते हुए। अच्छा सौरभ सर, एक बात बोल देता हूँ, जिस आपने लास्ट बार बोला जे सिर्फ हमारा नाम ही पासवर्ड ही परिवर्तन हो रहा है, और भी कुछ तो चीज है जो परिवर्तन करने के लिए जो हमारा ओटीपी सेक्शन है वो खोल दे तो अच्छा होगा। सर देखिए सर, कंपनी ने आपको उनके नोटिफिकेशन के अंदर ही थोड़ा हिंट्स दे चुके हैं कि हम लोग जितने भी विड्रॉल पाएंगे वो हम ट्रेजर एनएफटी से लेंगे, और हम अभी कहाँ पर है सर, ट्रेजर फंड पे है। तो कंपनी ने ये चीज तो कर चुके हैं 200% कि हम लोगों को डाटा माइग्रेशन करने के बाद हम लोगों को भी माइग्रेट करना पड़ेगा उधर। उनको सिर्फ एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर के मुताबिक हम जब माइग्रेट कर जाएंगे सर, वहाँ पर ईच एंड एवरी मैकेनिज्म विल बी ऑल राइट एंड वर्किंग प्रॉपरली। आप जब नया प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, उधर आपका हर एक चीज उधर सुचारू ढंग से काम करेगा,
और उस ढंग और वहां पर जाने के लिए जो पहला मुद्दा होता है हमारा आईडी पे लॉगिन करना, सिर्फ वही कंपनी ने आपको परमिशन दी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आईडी पे लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने इसलिए वो खोल दिया है। अगर इंटरनली सब कुछ आपको फिर से ओटीपी करने देंगे तो ओल्ड जो हमारा जो ये टेजर फन आप जानते हैं 4-5 महीने से ये ऐप अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, तो अगर आपको ये परमिशन आप दे देंगे तो आपको यहाँ पर वो अपग्रेडेशन हो जाएगा। और कंपनी अगर टोटल डाटा माइग्रेशन कर लिया तो कंपनी को फिर से डाटा माइग्रेशन करना पड़ेगा सर, और इसीलिए कंपनी ने वो अभी बंद करके रखे हैं कि आप जो भी चीज करें तो वहां पर जो हम जहां से हम लोगों को विड्रॉल मिलेगा वहीं पर से आप लोग सब कुछ ठीक करेंगे और वहां से सुचारू ढंग से काम करेंगे। तो कंपनी का भी ऊर्जा बच गया, डाटा सेंटर के ऊपर जो प्रेशर है वो भी बच गया, और सब कुछ सुचारू ढंग से भी कंप्लीट हो गया। तो ये है बात। तो टेंशन मत लीजिए, बहुत सारे आएगा। और एक बात, हम लोगों को दृष्टिगोचर में आए हैं जे अभी अभी से जो नेगेटिव बंदे थे, जो काम तो कुछ नहीं करते, हर एक की पिछवाड़े में लगने के लिए तैयार रहते हैं, उन लोगों ने रिपोर्टिंग करने के लिए अभी से रेडी हो गए। भाइयों ये याद रखना, हमारा जो मंच है इंटरनेशनल मंच है, हम पॉजिटिव बंदे 7 महीने से पॉजिटिव है। अगर कुछ क्षति करने की कोशिश करोगे, हम लोगों पे उतर आए तो हमारा जो ये जितने भी हम लोग टीममेट्स है या यूट्यूब में और भी देखते हैं, तो आपका भी जो ग्रुप है उसका लिंक दिया जाएगा, दबा के वहां भी रिपोर्टिंग होगा, ठीक है। तो ये मत दिखाइयो, आप लोग हमारा जो एडमिन पैनल के लोग हैं, आप लोग यहाँ पर आके आपको ये कर रहे हैं, मतलब हम लोग को हुमकी दे रहे हैं, ये नहीं चलेगा। बस हर एक बंदे का सिर्फ विड्रॉल शुरू होने, हर एक बंदे का पर्दाफाश किया जाएगा, हर एक बंदे का नंगा किया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हम टीजर के लिए जी रहे हैं, टीजर के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ, यही याद रखना। क्योंकि हमारा भविष्य नहीं, सिर्फ हमारा जनरेशन की भविष्य इसके ऊपर टिका हुआ है। हम लोग बार बार ये कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए, व्हाट इज द इकोसिस्टम ऑफ टेजर एनएफटी, व्हाट काइंड ऑफ इकोसिस्टम दे आर मेड फॉर अस, and what will be the impact of our Indian ecosystem, Indian ecology of जो अर्थनैतिक जो व्यवस्था है उसके ऊपर कैसा इसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा। आप लोगों ने सोचा है कभी? आप लोग सोचते नहीं है, कहाँ पर क्या किया जाएगा सिर्फ ये करते रहते हैं, पॉजिटिव तो कभी नहीं आते हैं आप लोगों को ना। आप लोग कभी सोचते ही नहीं हो, आप लोग कभी सोचे हैं जो टेजर एनएफटी ने क्या क्या? आप लोग जो सोच रहे हो उससे 1000 गुना ज्यादा कंपनी ने आपके लिए तैयार किया है मंच। आप लोग सोचोगे ना तो आपका दिमाग फट जाएगा, इतना बड़ा चीज होने जा रहा है। आप तो विड्रॉल कर रहे हो। ये सिर्फ ये मुकेश कुमार ने मुझे मैसेज भेजा है, आपको ही बोल रहा हूँ, स्पेशली यू। कंपनी ने अगर सहूलत दी है हर जगह मैसेज करने के लिए, यही याद रखना, ये टोटली ब्लॉकचेन निर्भर सिस्टम होने जा रहा है, तो इसके अंदर वो रिपोर्टिंग के भी ऑप्शन रहेगा। नहीं जाएगा, कंपनी नहीं चाहेगा कोई हमारा आके पिद्दी आके हमारा क्षति पहुंचा जाए, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, यही याद रखना, ठीक है। सबका बारी आएगा। कंपनी ने जो इकोसिस्टम डालने जा रहे हैं, आप लोग सोचे हैं कभी? ये आपका जो क्रिप्टो मार्केट वो रहेगा, आपका जो एमएलएम पार्ट वो भी रहेगा, ब्लॉकचेन के ऊपर रहेगा, अपने जो हमारा मेटावर्स आ रहा है वो रहेगा, आपका जो एनएफटी इकोसिस्टम है एकदम तैयार से लेके एकदम ऊंचाई तक बिकने वाला जो इकोसिस्टम होता है, कैसे तैयार होगा, वो लिस्टिंग होगा, उससे रॉयल्टी आएगा, वो इंटरनेशनल मार्केट के बिकेगा और ये घूमता रहेगा एक बारिश की तरह। आपने देखे, आपने सोचा है ये कितना बड़ा इकोसिस्टम है? और कैसे एक छोटा एनएफटी 20-30 है तो उसका वैल्यू कहां पर जाते हैं आप लोगों को ये मालूम है? नहीं मालूम है, क्यों आप सोचते नहीं हो? तो ऐसे लाखों एनएफटी तैयार किया जा रहा है, ऑलरेडी इसके अंदर ब्लॉकचेन का शामिल की गई है, आप लोग देख भी पा रहे हैं। जब रिजर्वेशन कर रहे हैं नया एनएफटी आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? उड़ के आ रहे हैं क्या? तो इसीलिए हम लोगों को ये देखना पड़ेगा जो इकोसिस्टम हो रहा है इसके अंदर
जो मैकेनिज्म खड़ा करती जा रही है ये अनंत काल तक चलेगी। और जब ये एनएफटी के साथ आरडब्ल्यूए रियल वर्ल्ड एसेट का जो इंटीग्रेशन होगा, मान्यता प्राप्त हो जाएगा धीरे धीरे, तो ये कहां पर जाएगा, आपका जनरेशन बाय जनरेशन से चलेगा। एक इंडस्ट्री खड़ा हो रहा है वर्ल्ड वाइड, जो इंडस्ट्री के मनुष्य पढ़ने लिखने के बाद ही काम कर पाएंगे, पर हम लोग तो इसका एक अंशीदार है जिसके अंदर हम आ गए हैं, भूल करके आ गए हैं, ठीक करके आ गए हैं। और हम लोग ये नया जो वर्षन आने वाला है उसका रूपकार होंगे हम। द मैन्युफैक्चरर ऑफ द सिस्टम विल बी मेड बाय अस, हम लोग तैयार करेंगे। ये कितने बड़ा भाग्यशाली का काज है, कितना भाग्यशाली है हम, आप लोग ये नहीं सोचते हैं। और एक बात देखिए, आप लोग कभी सोचा है, आपने सोचा, छोटा छोटा बात सोचे हैं, अगर कंपनी के साथ ब्लॉक रोका गया, अभी हमारा 70% लोग इसके सिस्टम के अंदर नहीं है, ओनली 30% लोग है, समझो वो 70% कभी लौट ही नहीं सकते, समझो, क्योंकि वो सब कुछ डिलीट हो चुके हैं, ये हो चुके। अगर नहीं आए तो हमारा 30% भी आ गया तो 40 लाख होता है, आप सोचो। तो अगर इस 40 करोड़ लोगों का जो अकाउंट है, आपका अंदर वाला हो बाहर वाला हो, देखो बीएनबी कॉइन भी है, बीएनबी टोकन भी तो है ना, तो हमारा टीओटी कॉइन टीओटी टोकन अगर अलग अलग हो, आप जानते हो, हम जानते हैं, नहीं जानते। और बाहर वाला जो टोकन है वो टोकन रहेगा, उसका भी यूटिलाइजेशन सेम एज दैट बीएनबी कॉइन जैसा टीओटी कॉइन हो जाए, तो अंदर वाला जो रेशियो मेंटेनेंस करके सीधा जब ब्लॉकचेन में देगा, वही फंड जो हमें आप दिख रहे हैं, वही रियल फंड आपके सामने ब्लॉकचेन पे अगर दिखाई दिए तो आप क्या करेंगे? आप सोच सकते हो जो आपका हाथ में होगा सब कुछ, जितने भी वो उठा पाए नहीं उठा पाए किया करोगे, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया जाएगा, तो क्या होगा? पर उसके अंदर लिमिटेशन रखेगा, जो आप बारी बारी से ऐसे आप उठा सकते हो, वैसे निकाल सकते हो। तो एवरीथिंग पॉसिबल, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है आप लोग देखे नहीं हो, सिर्फ सोच के एजम्पशन करके आप भी से माने पिछवाड़े काटी देने के लिए लग चुके हो। ऐसा मत करो, ठीक है? क्योंकि चाहने वाला बहुत ज्यादा है और जो सत्ती प्रकार बहुत कम बंदा है, नहीं टिक पाओगे हमारा सामने, ठीक है? उड़ जाओगे जस्ट। तो ज्यादा नहीं बोलेंगे, ये हो जाते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच सबको। ओवर टू होस्ट। सब अच्छा रहिए, खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए। थैंक यू देवांशु भैया, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है और सभी लोगों ने अगर गौर से सुना होगा तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इन सब चीजों के ऊपर, जितना भी देवांशु भाई ने हमारे बताया है। कि एक तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे निगेटिव लोग हैं, उनकी निगेटिव वो क्यों है मैं बताता हूँ आपको। एक तो उन्होंने पूरी कम्युनिटी को शुरू से, जब से विड्रॉल बंद हुआ तब से वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम करने लगे, अलग अलग कंपनियों में ज्वाइन करने लगे, और वो हमेशा से ये अपनी टीम को बोलते रहे कि भाई ट्रेजर नहीं आना है, विड्रॉल नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, परेशान मत होइए, हमारे साथ आ जाइए। तो अब जो उनके साथ जो भी टीम है, छोटी बड़ी जैसी भी है, अच्छी और बुरी, वो उसके साथ में तैयारी कर रहे हैं ट्रेजर को रिपोर्ट और स्कैम करने की फिर से। क्यों? क्योंकि वो अपनी बात को सच साबित करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा इस बार, क्योंकि बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है उनके फेवर में है। सिर्फ उनके रिपोर्ट और स्कैम करने से कुछ नहीं होने वाला, और हम लोग भी इस बार रेडी हैं, क्योंकि हम लोग इस बार पूरी तरीके से अपनी कंपनी के साथ में हैं। कंपनी जिस तरीके से भी हमारा सबका फेवर कर रही है, इस चीज को सभी को ध्यान में रखना है। तो जो भी नाम लिया था उन्होंने, मुकेश कुमार, ऐसे और भी नाम आपके सामने आएंगे, तो ध्यान रखिएगा सभी लोग। और हम चलते चलते, हमारी मीटिंग का टाइम हो चुका है वाइंड अप का, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, बलविंदर सिंह कांग सर, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है तो हम चाहते हैं आपकी भी एक छोटी सी शेयरिंग हमारे मंच पर हो, आपके मंच पर हो। बलविंदर सिंह कांग सर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। सत श्री अकाल सर जी, गुड मॉर्निंग सर। और सर ठीक हो सब? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी कोर कमेटी का, सभी मेंबरान का।
और बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। सबको बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो, कि सब लोगों की परमात्मा ने बहुत बढ़िया अच्छी वाली सुनी है। और परमात्मा की आगे अरदास है कि जो आने वाला समय है हम सभी के लिए बहुत बढ़िया होगा। तो मैं एक अपनी तरफ से एक बात रखनी चाहता हूँ आप सबके सामने। वो बात ये है कि देखिए, सभी लोग अपनी जगह पे परमात्मा को मानते हैं। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, लेकिन है वो सब एक ही है। ऊपर वाले की कृपा है जो सब पर एक एक ही है। वो किसी रूप में आया, कोई किसी रूप में आया, हर आदमी अलग अलग हो गया, वो अलग बात है, लेकिन कृपा एक ही है। उसकी कृपा से जो भी हमें मिल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोग ये बात बहुत ध्यान में रखें कि जो मिल रहा है उसकी कृपा में रहें, शुक्राने में रहें। अगर हम, जैसे हमारे भाई बोलते हैं ना कि आप लोग जितने भी यहाँ पर आते हो ना जी, 2500 के ऊपर लोग होते हैं कम से कम, वो सबकी उनके पास गुणों की गुथली है। और खास करके वो कोर कमेटी जिसने ये मंच को संभाल कर रखा है, वो उनका कोई अंत नहीं है। वो दुनिया की पूरी दौलत एक तरफ और उनके गुण एक तरफ, इसका कोई मेल नहीं है। और जो बात मैं कहनी चाहता हूँ वो ये है देखिए, माया आनी जानी रहती है, इसको कभी भी सिर पे ऊपर ना चढ़ने दें। अगर आपके पास ऐसा मौका आए कि आप वाकई में ही माया से, आप उसको याद रखना कि मैं किसी टाइम इस कमेटी की वजह से ही मेरी जान बची। मैं भी उनमें इंक्लूड हूँ, मैं अलग नहीं हूँ, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। आप ये हमेशा याद रखना कि मेरे पास कभी पैसा नहीं था। आप ये हमेशा याद रखना कि मैं भी कभी आम हालातों में जिया हूँ। आप ये हमेशा याद रखना कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो हमारे जैसे हालातों में उठकर आगे आए हैं। अगर वो चीज आप रखोगे तो आप कभी भी उसको, माया को, अपने सिर पे, दिमाग पे नहीं चढ़ने दोगे। ये बात बहुत गौर करने वाली है। ठीक है, मैं काफी दिन के बाद बोल रहा हूँ इस मंच से, लेकिन मैं हर मीटिंग में हूँ, हर मीटिंग अटेंड की है मैंने, और हर एक की बात मैंने बड़े गौर से सुनी है। यहाँ से जितने भी मंच के लोग बोलते हैं ना, उनका चाहे कोई भी मकसद रहा हो, चाहे कोई भी काम रहा हो, लेकिन इस मंच से जो बात बोली जा रही है वो इतनी जिम्मेदारी से बोली जा रही है कि कोई आदमी उसको झूठ नहीं कह सकता, दिखावा नहीं कह सकता। एक आदमी यार बीमार पड़ा है, उसकी तबीयत ऐसी है कि उसको नजला आ रहा है, बोला नहीं जा रहा है, वो हमें ज्ञान दे रहा है। मूल्य सर की बात कर रहा हूँ, योगेश सर की बात कर रहा हूँ, मनदीप सर, और भी बहुत लोग जो तबीयत की वजह से थोड़े ठीक नहीं रहे हैं पीछे, तो उन सभी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बहुत परमात्मा की कृपा है उन लोगों के ऊपर, वाहिगुरु की बहुत कृपा है। वो लोग, दिल से उनको सलाम है भाई, मैं दोनों हाथ जोड़ बैठा हूँ इस टाइम। वो आदमी, वो कैसे हैं, वो अच्छी कृपा से सजे हुए हैं। और ऐसे ही जो लोग इस मंच पे, कुछ ज्यादा ही अच्छे लोग आते हैं, वो भी आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जिनके पास जो शख्सियत होती है वो अपनी शख्सियत को दिखाता है भाई। वो कहीं पे भी हो, चाहे उसे जेल में बंद कर दो, चाहे उसे गुरुद्वारे में बंद कर दो, चाहे मंदिर में बंद कर दो, वो ही दिखाएगा वो जो है। उसे सुधरने का मौका मिले वो सुधरेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो भावना बनी हुई है ना, वो वही होती है जो उसने बनाई हुई है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो लोग गंदगी मचाने आते हैं, जहाँ कुछ ऐसा करने आते हैं इस मकसद के वजह से कि हम लोगों को तोड़ देंगे, तो वो एक गलत फहमी में है। चाहे वो टांगे ऊपर कर लें तब भी हमको नहीं तोड़ सकेंगे। और ये बात पक्की है कि इस मंच से जो भी आज तक गया है, जो भी गया है, वो इस मंच के ऊपर आ सकता है वापस, उसको, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको हमारे से दिक्कत हो सकती है कि हम इस मंच पे ईगो में हम नहीं आएंगे। उसकी मर्जी है भाई, नहीं आना है ना आओ, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूँ, अगर आपको, हर एक के पास फंड पड़ा है, हर एक के पास अच्छा पैसा पड़ा है, जिसने भी वो लीडर है वो तो पड़ा ही है, जिसने छोटे लेवल पे काम किया है उसके पास आने वाले टाइम में अच्छा पैसा आएगा। लेकिन ये बात बता देता हूँ, आदमी कमाना बहुत मुश्किल होता है, पैसा कमाना आसान होता है।
और वो इज्जत के हकदार हैं लोग जो इस मन से जिन्होंने आदमी कमाए हैं। मैं किन किन का नाम लूं, सभी भाइयों को बहुत बहुत नमन, प्रेम, खास करके अमूल्य सर को। इतनी तबीयत खराब होने की वजह से तो भी उन्होंने कभी भी ये पीछे नहीं हटे, आते हैं मंच के ऊपर, बताते हैं। और मैं आज तक, मेरे हिसाब से मनदीप साहब कहते हैं ना कि ये 365 दिन के टाइम से ज़्यादा मीटिंग हो गई हैं। मैं तो कहता हूँ सर, मीटिंग का आप छोड़ो, आप ये देखो उस आदमी को मैं इसलिए सलाम कर रहा हूँ, हर दिन नया टॉपिक होता है सर, हर दिन नया टॉपिक। अगर वो उन्होंने 365 दिन काम किया हमारे साथ, जो 300 मीटिंग कर ली मान लीजिए, तो वो 300 मीटिंग में हर दिन एक नया टॉपिक आया है, हर दिन एक नया टॉपिक है। कोई अच्छे से अच्छा लीडर भी ये काम नहीं कर सकता। इवन जो जिंदगी भर पॉलिटिक्स करता है ना, वो भी इतना नहीं बता सकता जितना अमूल्य सर ने हमें बताया है। और ये बात आप समझोगे कि उन्होंने जो बताया है वो बिल्कुल फैक्ट के साथ बताया है। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है कि यार यहाँ से पकड़ लिया वहां से पकड़ लिया और ये अधूरी बात है, नहीं है। उनके पास संपूर्ण नॉलेज है। आधा ज्ञान खतरनाक होता है, इसीलिए हम लोगों को भी संपूर्ण नॉलेज लेनी चाहिए। यूट्यूब पे सारी पड़ी है, जिसने नहीं देखा वो देखें, समझें। आगे आने वाले समय में आपकी टीम के साथ काम करेगी, वो चीज़ आपके साथ काम करेगी। सबसे बड़ी बात, इस माया को दिमाग पे मत चढ़ने देना भाई। अच्छी जुबान रखना, अच्छा दिल रखना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर वो हंकार आ गया ना जी, तो रावण के पास भी कुछ नहीं बचा वो हंकार की वजह से। तो लेकिन आप परमात्मा देगा, सबको देगा, अच्छी नीयत से देगा। और एक बात और भी बताता हूँ, अगर अभी भी कोई ऐसा आदमी पड़ा है ना कि जिसको परमात्मा ने नहीं देना है, आप समझो मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर परमात्मा ने चाहते हैं ना वो कि इसको देना है यार, कुछ भी हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं से कोई उसको एडी मिल जाएगी, वो मूल्य ले लेगा, खरीद लेगा, उसको दे देगा। लेकिन जिसको नहीं देना है उसकी बिक जाएगी, ये भी गारंटी है, ये 100% गारंटी है जी। जो जिसे वो चाहता है उसे देना है, उस वही यहाँ पे रहेंगे, दूसरे बाहर हो जाएंगे, अपने आप बाहर हो जाएंगे। सब कुछ होने वाला है भाई। पिछले 5 साल की प्लानिंग किसी की भी आप उठा लो, कोई पूरी नहीं हुई है। जो हुआ है उसकी मर्जी से हुआ है। आगे 5 साल की प्लानिंग आप लिख लो, वो भी नहीं होगी, वो भी उसकी मर्जी से होगी। और ये तथ्य है, ये जो उसको मानता है, उसकी शरण में रहता है, उसको कभी कोई दुख नहीं लगता। और परमात्मा की कृपा से यही सभी के लिए बेनती है जी कि एक शब्द है सुखमनी साहब का श्लोक है, जो भी आदमी जिस अवस्था में होता है उसको उस अवस्था के आदमी मिलने लग जाते हैं। अगर वो चोर है उसको चोर ही मिलेंगे, अगर वो जॉब में है उसको जॉब वाले मिलेंगे, उसके लिंक बढ़ जाएंगे। अगर वो क्रिप्टो में काम करता है वो क्रिप्टो वाले मिलेंगे, क्रिप्टो में लिंक बढ़ जाएंगे। अगर वो पॉलिटिशियन है वो पॉलिटिशियन में चला, उसको वही चीज मिलेगी जो उसके अंदर है, जो वो बनना चाहता है, जो उसके अंदर है, उसको आगे वही ही दिखेगा। इसलिए आप लोग वो देखें जो आपको बनना है। ये मत देखो कि पैसा आ रहा है, ये मत देखो कि कैसे आ रहा है, ये मत देखो कि कंपनी ने कैसे दिया, हमें इतना टाइम लगा दिया ये। अरे भाई, वो स्टीवन जो है ना, वो आदमी नहीं है, वो एक भगवान की भेजी हुई शख्सियत है। इस युग में इतना पैसा होने के बाद भी वो आदमी हमको वापस देने आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। सोचो आप, वो कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी अच्छी गर्भ से वो उसका जन्म हुआ है, बहुत ही अच्छे गर्भ से, और बहुत ही अच्छे संस्कार है उनके पास। वो हम लोगों को समझते हैं। कंपनी का मालिक ही सब कुछ होता है भाई। कंपनी के जो काम करने वाले हैं उनको तो इंस्ट्रक्शन मिलती हैं, वो काम करते हैं। लेकिन जो कंपनी के ऊपर बैठा है ना वो आदमी, वो परमात्मा की कृपा से बैठा है, और उसके पास आज पावर है, वो हमें दे रहा है और देगा, ये पक्का है। लेकिन वो किसकी कृपा से दे रहा है? वो परमात्मा की कृपा से दे रहा है, क्योंकि वो भी अच्छा आदमी है, इसलिए उसकी सोच अच्छी है। और अच्छी सोच वाले हम लोग यहाँ पे बैठे हैं जो, और अच्छी सोच वाला ही हमको आगे मिला है। ये एक बहुत बड़ी उदाहरण है। और ये
वाहिगुरु जी कहते हैं जी, सुखी बसे मस्कीनियां आप निवार तले, बड़े बड़े हंकारी हैं नानक गर्भ गले। ये वाणी का एक बहुत बड़ा मूल है कि बहुत बड़े बड़े हंकार करने वाले वो गर्भ में गल गए, वो उनका गर्भ खत्म हो जाता है जी। अच्छे गर्भ वाले अच्छे काम करते हैं, बुरे गर्भ वाले बुरा काम करते हैं, लेकिन माँ की कुख तो माँ की होती है, माँ तो माँ ही होती है। सो इसलिए आप सभी को बहुत बहुत प्यार सत्कार, आप सभी को यही भाई रिक्वेस्ट है कि अच्छे बन के जिंदगी को आगे बढ़ाएं। जो भी आएगा उसको आप सत्कार के साथ लें और परमात्मा का शुक्राना करें। अगर आपके मन में कोई भी किसी भी तरह का मलाल हो कि हमें ये नहीं मिला वो ना मिला, वो कुछ भी है जो भी वो निकाल दो, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एक कल बात हो रही थी, कोई थे आदमी हमारे कुछ संगी साथी थे, शायद जैन साहब भी बात कर रहे थे, उनके कोई किसी ने पूछा था कि वो यहाँ रुखसत हो गए हैं दुनिया से, वो चले गए हैं। तो ऐसी बात है जी, जाना तो सबको ही है लेकिन जो समा बनता है ना जी, उसमें खुश रहना चाहिए। सो आप सभी को प्यार और खुश रहें, आप हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। चिंता मत करो, चिंता चिता समान। अगर आप चिंता रखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम शमशान में जल रहे हैं। चिंता कभी भी मत करो, जो होगा अच्छा होगा और बहुत ही अच्छा होगा। आपके साथ वो बुरा होने नहीं देगा, वो आपके साथ है, सभी के साथ है, वो किसी रूप में भी है, वो है। और वाहिगुरु कृपा करेंगे, सभी की अरदास प्रवान होगी। और जहाँ पर अच्छी रूहें होती हैं, अच्छे बोलने वाले होते हैं, अच्छे करने वाले होते हैं, और उनका बुरा करने वाला कौन हो सकता है जी? कोई नहीं हो सकता। सो इसी के साथ सभी को सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शुक्रिया सर, आपने समा दिया। थैंक यू कुलिंदर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सर आया करें सर, वाहिगुरु जी। और हमें सर आपकी शेयरिंग की आवश्यकता रहेगी, इस मंच को हमेशा रहेगी।